वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही होगी। हम सेंटअप एग्ज़ाम और क्रैश कोर्स यानी कि 2025 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और सेंटअप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम जो सीरीज चला रहे हैं वो बहुत बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। अगर आप लोगों को सभी विषयों की तैयारी करनी है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िएगा। क्लास 10th का बेहतर से बेहतर तैयारी आप लोग को यहाँ उपलब्ध होगी। चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान के इस सीरीज़ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 80 प्रश्न, जिसमें से आपको 40 करना होता है, लेकिन हम 80 का 80 आप लोगों को करेंगे। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक बार आप लोग सिर्फ और देख लेते हैं और सेंटअप एग्ज़ाम देने जाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इतना उपयोगी साबित होगा। इसका अनुमान आप लोग खुद वीडियो देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? याद रखिएगा, नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और केसर-ए हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा लौटाया गया था। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था JL नेहरू के द्वारा। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? मुंबई में खोली गई थी 1854 कावाजी डाबरजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाल लाजपत राय 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन जब युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ये विक्टर इमैनुअल ने किसको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? याद रखिएगा, माउंट काबूर को। किन्हें? माउंट काबूर को। 11 नंबर है, लौह रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? लौह रक्त की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, गैरिबाल्डी के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ। 1921 ईस्वी में लागू हुआ। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी का नाम है साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन हुआ, 28 में भारत आया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का संपादन किया गया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? याद रखिएगा, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले बाइबिल की छपाई पुस्तक की थी। 16 नंबर, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? याद रखिएगा, अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, लेकिन अशोक का शिलालेख 4 अन्य अरमाइक, ये सभी लिपि में इनका शिलालेख मिलता है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को वापस लिया गया था कलकत्ता में, और इस बंगाल विभाजन के शोक में ही रक्षा बंधन जो है बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? याद रखिएगा, रूस में 1861 ईस्वी में दासत्व यानी कि दास प्रथा का अंत किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। होचिमिन की सरकार थी। होचिमिन की सरकार का क्या नाम था? होचिमिन की सरकार का नाम उत्तरी वियतनाम में इनका आधिपत्य था।
21 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखा? वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, 22 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया? वेरी गुड। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया? अजीम उस शान। अजीम उस शान के द्वारा पटना को अजीमाबाद का नाम दिया गया। 24 नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह इन 24 का डी 24 का डी हो जाएगा। उदयीन जो थे पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSSO। ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? याद रखिएगा 15 मार्च 1905 को हुआ, जबकि योजना आयोग को बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किस टाइप के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है? याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अर्थव्यवस्था मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी, सब याद रखिएगा। गैस और बिजली उत्पादन में किस क्षेत्र का गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? प्रथम क्षेत्र होता है कृषि से, द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग से, और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बीमा हो गया, बैंक हो गया। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि हमेशा याद रखिएगा अल्पकालिक ऋण यानी कि क्षणिक ऋण यानी कि 1 साल का 6 महीना का ऋण उपलब्ध कराती है। जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? याद रखिएगा 1989 ईस्वी में हुआ था। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में 1 वर्ष में आपको 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 582। कितना है? 582। 35 नंबर क्वेश्चन है, महालोनविस PC महालोनविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? PC महालोनविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यय और बचत होगा यहाँ, बचत का योग क्या कहलाता है? हमेशा याद रखिएगा आप लोग, क्या कहलाता है? आप बचत कीजिएगा तो आपके पास आइए ना होगा, 36 का B हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है खर्च करना। क्या है? व्यय। जब तक खर्च नहीं कीजिएगा तो कमाइएगा आप लोग। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का नुकसान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का नुकसान 1868 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व इनमें से कौन हो जाएगा? नहीं है। याद रखिएगा सहकारिता का मूलभूत तत्व है ऐच्छिक सदस्यता तो है ही, अनिवार्य सदस्य तो है ही, जनतंत्र तो है ही, नैतिक तथा सामाजिक तत्व जो है इनमें से नहीं हो जाएगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? यानी कि गैर आर्थिक संरचना है। याद रखिएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? गैर आर्थिक संरचना के अंतर्गत स्वस्थ हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ जो है आर्थिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता, जबकि वित्त, ऊर्जा और संचार जो है आते हैं। संविधान का 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है? याद रखिएगा नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय शासन व्यवस्था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका आते हैं। ठीक है। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर में 75 वार्ड हो सकते हैं। कितने? 75। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन को प्रमुख प्रणेता कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जबकि मेधा पाटकर का अगर बात करें तो नर्मदा नदी बचाओ अभियान से ये मेधा पाटकर जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना किसने की थी? बसपा के अभी जो मायावती जी हैं, हाँ, यूपी में 45। याद रखिएगा 45 का, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? काशीराम के द्वारा किया गया था। दल बदल कानून 85वां संविधान संशोधन 1985
85वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। 46 का याद रहे, दल बदल एक्चुअली ये ठीक नहीं है हमारे संविधान के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, होता है। 46 का आप लोग हमेशा याद रखिएगा, संसद ने विधायक पर लागू होता है, जीत जाता है किसी से, सट जाता है किसी से, याद रखिएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 2000 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय मतलब संघ, मतलब सेंटर में क्या होता है हमारा, संविधान होता है, यानी कि संसद होता है, याद रखिएगा। 48 का होगा इकहरी शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, लोकसभा की अगर बात करें तो चुने हुए सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? 543 का चुनाव होता है, 543 का चुनाव होता है, लेकिन सीट है कितने? 545। अगर राज्यसभा की बात करें तो 243 के आसपास, 252 या 50, हाँ 252 पर चुनाव होता है, 250 है। ठीक है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश पहले बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान थे, याद रखिएगा। उससे पहले जब सृजन 1971 में हो गया, बांग्लादेश का अलग हो गया, उससे पहले उसका क्या नाम था, याद रखिएगा आप लोग, पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत आते थे, और ये जो अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत आते थे। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1958। इंडिया के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एक तरह से समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का साला था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अपना भारत। आंग सांग सू ची को सेन, इसका पूरा नाम क्या है? आंग सांग सू ची को सेन, ये म्यांमार की थी। किस देश की नागरिक है? याद रखिएगा, म्यांमार, बर्मा जिसे बोला जाता है। क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या निकल के आता है? अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? 1987, सितंबर 1987 में बनाई गई थी। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश है रूस, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील है। किस देश में ह्यूमस की मात्रा नगण्य है, यानी कि ह्यूमस नहीं पाया जाता है? किस मिट्टी में, किस मृदा में ह्यूमस नहीं पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक डिगबोई, जो आसाम में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रोपण फसल है? किसे हम लोग पहले बिचरा देते हैं, उसके बाद जब वो कली थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको निकाल के फिर उसको हम खेत में लगाते हैं, रोपण कला कहते हैं। रबर है। कौन है? रबर नहीं हो जाएगा, रोपण कला का उदाहरण हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? जीवन रेखा रेल 1991 में चलाई गई। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील, याद रखिएगा, कांवर झील कहाँ है? भागलपुर में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज तेल है? अकार्बनिक खनिज है, अकार्बनिक खनिज, इनमें से कौन है? कार्बनिक और अकार्बनिक, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अभ्रक। कौन है? अभ्रक है, जबकि ये सब क्या है? खनिज है। अभ्रक अकार्बनिक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो समुद्र के काते काते होता है और मिट्टी कटने से बचाता है, उसी को मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? याद रखिएगा, घटिया किस्म का कोयला कौन सा हो जाएगा? इसमें से पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि एंथ्रासाइट सर्वाधिक उच्च किस्म का कोयला है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? असम में। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? आयरन पायराइट, क्यू पायराइट, कॉपर पायराइट, याद रखिएगा किस प्रकार का खनिज है? पायराइट बोल रहा है ना, और धात्विक है। ठीक है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा झारखंड, बंगाल साइड में झारखंड होके जाता है। कोडरमा का अभ्रक, वहाँ सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। किस देश के ओपेक 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी, की सदस्यता त्याग दी? किस देश
कि ओपेक की सदस्य किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? कतर। दोहा, कतर। कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा किया जाता है? बांग्लादेश में, उसके बाद भारत में। असवान बांध किस नदी से संबंधित है? असवान बांध मिस्र नील नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरली इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। कौन सा? आतंकवाद। काहे कि ये ह्यूमैनिटी है, यानी कि आदमी के द्वारा फैलाया जाता है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ जब आता है तो ऊंची भूमि सुरक्षित माना जाता है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? भूस्खलन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव। भूस्खलन से अभिप्राय है इसका क्या होता है? मलबों का खिसकना। ठीक है, 78 का चट्टानों का गिरना ये भी भूस्खलन का उदाहरण है, और चट्टानों का खिसकना डी हो जाएगा। 78 का डी। 90 आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आकस्मिक एकाएक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवक संगठन, तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? याद रखिएगा, कैसी होनी चाहिए? आयताकार। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। तो ये था टॉप 80 क्वेश्चन। अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर इसे आप लोग दे के जाइएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।